सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं जिनमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हाउएवर, फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री आल्सो एग्जिस्ट। इन फैक्ट, अ शेप may have no line of symmetry, which implies that the figure is asymmetrical. It can have one line of symmetry, two lines of symmetry, and more than two lines of symmetry. So let's do exercise 13.2 and learn more about symmetry. Exercise 13.2, question number 1. Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. बच्चों, इन शेप्स में हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। हमने पिछले वीडियो में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स देखे थे। अब हम मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फिगर 1, इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। देखिए, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. So this figure has 4 lines of symmetry. Now part B. इस शेप में भी हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। देखिए, दिस इज वन लाइन, ये लाइन इसको एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। दिस इज सेकेंड लाइन, अगर यहाँ से भी हम फिगर को फोल्ड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। इसी तरीके से दिस इज थर्ड लाइन एंड दिस इज फोर्थ लाइन। सो दिस शेप हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ शेप सी। इस शेप में भी हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। आप देखिए, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट डी। इस शेप में हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सो वी विल राइट 1 लाइन। नाउ पार्ट ई। इस शेप में देखिए, दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर फिगर को फोल्ड करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं। नाउ दिस इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज सिक्स्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इस शेप में हेक्सागन में हमारे पास 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। नाउ पार्ट एफ। पार्ट एफ, इस शेप को देखिए, इसमें भी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। आइए देखते हैं कैसे। दिस इज फर्स्ट लाइन, this is second, this is third, this is fourth and this is fifth. Now this is the sixth line. So this figure has 6 lines of symmetry. Next करते हैं पार्ट जी। इस शेप में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस फिगर में हम कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जो कि इस फिगर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट एच। इस शेप में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। सो लिख देते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट आई। इस शेप में हमारे पास 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। दिस इज 1 लाइन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. सो दिस शेप हैज 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Copy the triangle in each of the following figures on squared paper. In each case, draw the lines of symmetry if any and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figure and try paper folding first. So बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, पार्ट ए। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री and we will write 1 line of symmetry. Now part B देखिए, ये फिगर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आप देखिए, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड वी कैन ड्रॉ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में आप देखिए, दिस इज एन स्केलिन ट्रायंगल एंड अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जो इस ट्रायंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। सो दिस हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. बच्चों, यहाँ पर कुछ शेप्स दी गई हैं जिसकी रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी है और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। अब हमें स्क्वायर का बताना है। फॉर स्क्वायर वी हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फॉर रेक्टेंगल वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री.
For isosceles triangle we have one line of symmetry. For rhombus we have two lines of symmetry, so यहाँ 2 लिख देंगे. And for circle we have infinite lines of symmetry. आइए अब इनकी रफ फिगर्स ड्रॉ कर कर मैं आपको दिखा देती हूँ. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, आप बाकी की शेप्स देखिए. यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का रफ फिगर बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली फॉर स्क्वायर वी हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आप इसमें 4 लाइन्स देख सकते हैं. दिस इज 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट शेप देखिए, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. इस तरीके से हम इनको ड्रॉ करेंगे. दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है. नेक्स्ट शेप देखिए, नेक्स्ट शेप इज रोम्बस. रोम्बस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं जो कि उसके डायगनल्स होते हैं. इसी तरीके से सर्कल, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सर्कल में सिर्फ कुछ ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ की हैं because in circle there are infinite lines of symmetry, so more symmetric line can be drawn in the circle. Next question करते हैं. Question number 4. Can you draw a triangle which has exactly 1 line of symmetry? बच्चों यहाँ पर हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो. हमने पिछले एग्जाम्पल्स में सीखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सो यहाँ पर मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है. एंड क्वेश्चन था कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल. सो येस वी कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट बी, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. बच्चों वी कैन नॉट ड्रॉ सच ट्रायंगल विच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में लिखा वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ पार्ट 3, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हों. बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. सो मैंने यहाँ पर लिखा येस वी कैन ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट्स डू पार्ट 4 which has no line of symmetry. So we have to sketch a rough figure which has no lines of symmetry, जिसमें कोई भी line of symmetry ना हो. बच्चों ऐसा एग्जाम्पल होता है स्केलिन ट्रायंगल का. सो मैंने यहाँ पर लिखा yes we can draw a scalene triangle which has no line of symmetry and this is the figure of a scalene triangle. I hope this is clear. Next question करते हैं. Question number 5. On a squared paper sketch the following. स्क्वायर्ड पेपर पे हमें स्केच करना है अ ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर मैंने स्क्वायर्ड पेपर लिया और उस पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. पार्ट बी करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे. ये मैंने ड्रॉ किया है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन. नाउ पार्ट सी, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है. बच्चों ये एक काइट है जिसमें मैंने लॉन्गर डायगनल लिया है. लॉन्गर डायगनल से अगर काइट को हम फोल्ड करते हैं तो 2 एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. So this quadrilateral has horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. इसमें आप एक ट्रिपेजियम भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, जिसमें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी. और इस तरीके से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट डी, अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ किया है जिसमें दीज आर द 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ अ हेक्सागन विद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए बच्चों हम रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे. ये वाला हेक्सागन रेगुलर नहीं था, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं थी. आइए पार्ट ई करते हैं. दिस इज़ अ रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं एंड इट हैज़ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. So a regular hexagon has 6 lines of symmetry.
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। सो बच्चों इस फिगर को हमें स्क्वायर्ड पेपर पर ट्रेस करना है और अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमें ड्रॉ करनी है। फिगर 1 आप देखिए, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट बी, इसमें आप देखिए देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ लिख देते हैं 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आप देखिए इस फिगर में हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट डी, इस फिगर को देखिए, ये एक ऑक्टागन है बट रेगुलर ऑक्टागन नहीं है, सो इसमें सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट ई, इस फिगर में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस इज द लाइन, सो यहाँ लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट एफ, इस फिगर में हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ लिखेंगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z. List among them the letters which have vertical lines of symmetry like A. बच्चों वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें लिखने हैं। सो ये मैंने सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, AHIMOTUVW X and Y। नाउ पार्ट बी करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक बी। लेटर बी की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। ये हैं हमारे पास B, C, D, E, H, I, K, O एंड X। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। दिस इज़ द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिमिलरली C को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, D को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई होप दीज आर क्लियर। नाउ लेट्स डू पार्ट C विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक Q। क्यू की तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें लिखने हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। सो दीज आर F, G, J, L, N, P, Q, R, S एंड Z। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर है जिसमें हमने 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन हियर आर द फिगर्स ऑफ फ्यू फोल्डेड शीट्स एंड डिजाइंस ड्रॉन अबाउट द फोल्ड। इन ईच केस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर that would be seen when the design is cut off। So बच्चों इस क्वेश्चन में ये गिवन फिगर है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन इज L। इसके लेफ्ट साइड वाली फिगर को हमें कंप्लीट करना है। अगर इस शेप में से, इस पेपर में से इस पार्ट को अगर हम कट करें तो ये एग्जैक्टली कैसा दिखेगा वो भी हमें बताना है। तो आइए लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है फिगर को, और ड्रॉ करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसी तरह सेकंड फिगर को भी ड्रॉ करते हैं। सो ये मैंने ड्रॉ किया है। अब इसको हम कलर कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको समझ में आए डिज़ाइन कैसी दिखेगी। सो इस तरीके से मैंने इसको कलर किया है एंड इसको कट करने के बाद ये फिगर कंप्लीट होकर इस तरीके से दिखेगी। इसी तरीके से बी पार्ट को भी मैंने कलर किया है और ये फिगर एग्जैक्टली कट करने के बाद इस तरीके से नज़र आएगी। आई होप बच्चों इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।